मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है? मधुमक्खी द्वारा शहद बनाना प्रकृति का एक अद्भुत और वैज्ञानिक चमत्कार है। एक छोटी सी मधुमक्खी मिलकर इतनी मीठी और पौष्टिक चीज तैयार करती है जिसे हम शहद के नाम से जानते हैं। यह प्रक्रिया बहुत मेहनत, अनुशासन और टीम वर्क से पूरी होती है। आइए इसे सरल भाषा में विस्तार से समझते हैं। फूलों से रस, नेक्टर इकट्ठा करना। शहद बनाने की शुरुआत फूलों से होती है। जब फूल खिलते हैं तो उनमें एक मीठा तरल पदार्थ होता है जिसे नेक्टर कहा जाता है। यह रस फूलों के अंदर मौजूद होता है। कार्यकर्ता मधुमक्खियां, वर्कर बीज, अपने लंबे सूंडनुमा मुख भाग प्रोबोसिस की मदद से इस रस को चूसती हैं। एक मधुमक्खी को थोड़ी सी मात्रा में रस मिलता है, इसलिए उसे एक दिन में सैकड़ों फूलों पर जाना पड़ता है। इस दौरान परागकण पॉलन उनके शरीर से चिपक जाते हैं और वे अनजाने में परागण पॉलिनेशन का कार्य भी कर देती हैं, जिससे पौधों में फल फूल लगते हैं। हनी स्टमक में संग्रह। मधुमक्खी के शरीर में एक विशेष थैली होती है जिसे हनी स्टमक या शहद पेट कहते हैं। यह सामान्य पेट से अलग होता है। मधुमक्खी फूलों से जो रस इकट्ठा करती है वह इसी हनी स्टमक में जमा होता है। इस दौरान मधुमक्खी के शरीर में मौजूद एंजाइम्स उस रस पर काम करना शुरू कर देते हैं। खासकर इन्वर्टेज नामक एंजाइम जटिल शर्करा सुक्रोज को सरल शर्करा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। यही परिवर्तन शहद को मीठा और लंबे समय तक सुरक्षित रखने योग्य बनाता है। छत्ते में वापसी और रस का आदान प्रदान। जब हनी स्टमक भर जाता है तो मधुमक्खी अपने छत्ते हाइव में लौट आती है। वहां वह अपने मुंह से यह रस दूसरी कार्यकर्ता मधुमक्खी को दे देती है। इसे ट्रोफालैक्सिस कहा जाता है। दूसरी मधुमक्खी भी अपने एंजाइम उस रस में मिलाती है। इस तरह रस कई मधुमक्खियों के बीच स्थानांतरित होता है और धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। यह प्रक्रिया शहद की गुणवत्ता और स्वाद को बेहतर बनाती है। छत्ते की कोशिकाओं में भरना। मधुमक्खियां मोम बीजवैक्स से षटभुज हेक्सागोन आकार की छोटी छोटी कोशिकाएं बनाती हैं जिन्हें हम हनीकॉम्ब कहते हैं। इन कोशिकाओं में गाढ़ा किया हुआ रस भरा जाता है। शुरुआत में इस रस में पानी की मात्रा अधिक होती है, लगभग 70-80% तक। यदि इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो यह खराब हो सकता है। इसीलिए मधुमक्खियां अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाकर हवा पैदा करती हैं, जिससे पानी वाष्पित इवेपोरेट हो जाता है। धीरे धीरे पानी की मात्रा घटकर लगभग 17-20% रह जाती है। शहद का तैयार होना। जब पानी की मात्रा कम हो जाती है और रस पर्याप्त गाढ़ा हो जाता है, तब वह असली शहद बन जाता है। इसके बाद मधुमक्खियां उस कोशिका को मोम की पतली परत से बंद कर देती हैं। इसे कैपिंग कहते हैं। अब यह शहद लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। यही शहद बाद में इंसान निकालकर उपयोग करता है। 1 किलो शहद के लिए कितनी मेहनत! क्या आप जानते हैं कि 1 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लाखों फूलों का रस इकट्ठा करना पड़ता है? अनुमान है कि लगभग 40-50 लाख फूलों से रस लाकर 1 किलो शहद तैयार होता है। एक मधुमक्खी अपने जीवन काल में केवल लगभग आधा चम्मच शहद ही बना पाती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहद कितनी मेहनत और सामूहिक प्रयास का परिणाम है। शहद खराब क्यों नहीं होता? शहद में पानी की मात्रा बहुत कम होती है और इसमें प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसकी अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर और अधिक शर्करा की मात्रा बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देती। यही कारण है कि शुद्ध शहद सालों तक खराब नहीं होता। शहद के प्रकार। शहद का रंग और स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि मधुमक्खी ने किस प्रकार के फूलों से रस लिया है। जैसे सरसों का शहद हल्का पीला होता है, जबकि जंगली फूलों का शहद गहरा रंग लिए होता है। पहाड़ी इलाकों का शहद अक्सर ज्यादा सुगंधित और औषधीय गुणों वाला माना जाता है। मधुमक्खियों का महत्व। मधुमक्खियां केवल शहद ही नहीं बनाती, बल्कि कृषि और पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी हैं। परागण के माध्यम से
वे फसलों की पैदावार बढ़ाती हैं। यदि मधुमक्खियां न हों तो कई पौधों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। निष्कर्ष, मधुमक्खी द्वारा शहद बनाना मेहनत, सहयोग और प्रकृति के संतुलन का सुंदर उदाहरण है। फूलों से रस लाने से लेकर एंजाइम की क्रिया, पानी को सुखाने और छत्ते में संग्रह करने तक की पूरी प्रक्रिया अत्यंत वैज्ञानिक और व्यवस्थित होती है। इसलिए अगली बार जब आप शहद खाएं तो याद रखें कि उसकी हर बूंद के पीछे लाखों फूलों और हजारों मधुमक्खियों की मेहनत छिपी होती है।